हेलो बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन की ओर जो छत्तीसगढ़ में 2017 में हुए सीजी सेट परीक्षा से लिया गया है। इसमें जो हमारा प्रश्न है ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है द सेट ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अमंग द फॉलोइंग इज। 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिए हुए हैं और इसमें से कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड है ये पूछा जा रहा है। तो कभी भी इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को चेक करना है कि कौन सा अलाउड है कौन सा फॉरबिडन है, तो 2 सिलेक्शन रूल आपको आने चाहिए, एक है स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो चलिए चलते हैं पहले सिलेक्शन रूल की। और पहला सिलेक्शन रूल हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल, ये क्या बोलता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो डेल एस की वैल्यू 0 होना चाहिए, या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, ये टर्म जो है इसके ऊपर में आपको कुछ वैल्यू लिखा मिलेगा, जैसे 4 2, यहां देखोगे तो 3 और ये 3, तो यही जो वैल्यू दिया हुआ है यही स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो चलिए इस रूल का यूज करके हम यहां से जो जो ऑप्शन हट पा रहे हैं उनको हटा लेते हैं। यहां पर आप देखोगे तो यहां स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 4 और ये चले गया है 2 में, तो यहां जाहिर सी बात है यहां 4 से 2 में गया है, मतलब ये चेंज हो रहा है और चेंज तो अलाउ नहीं होता। स्पिन सिलेक्शन रूल बोलता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन फॉरबिडन हो गया। यहां देखोगे 3 से 3 में गया है, मतलब ये अलाउ हो सकता है। ये सेकंड लेपोर्टे सिलेक्शन रूल से हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। दोनों सिलेक्शन रूल को फॉलो करना चाहिए। ये तो 3 से 3 में जा रहा है, स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहां 1 से 1 में जा रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी अलाउड हो सकता है। यहां देखोगे तो ये 2 है और यहां ये 3 है, यहां स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जा रहा है जो अलाउड नहीं है, तो ये फॉरबिडन हो जाएगा। यहां 2 से 2 में जा रहा है तो ये स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये तीनों जो है स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब इसको चेक करेंगे लेपोर्टे सिलेक्शन रूल से। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या बोलता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो डेल एल की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से +-1। 0 का मतलब ये अपने ही टर्म में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सकते हैं, मतलब सिग्मा से सिग्मा में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है, पाई से पाई में हो सकता है, डेल्टा से डेल्टा में हो सकता है और फाई से फाई में हो सकता है। +-1 का मतलब होता है कि ये अपने आगे पीछे एक एक स्टेप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सकते हैं। जैसे सिग्मा वाला ट्रांजिशन कर सकता है पाई वाले में, पाई वाला ट्रांजिशन कर सकता है डेल्टा में और डेल्टा वाला ट्रांजिशन कर सकता है फाई में, वैसे ही सेम एक एक स्टेप ये रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है उसको मैंने यहां लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 जो ऑप्शन बचे हुए हैं उनमें से कौन कौन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल को फॉलो कर सकता है। तो यहां आप देखोगे ये सिग्मा से जा रहा है पाई में, तो सिग्मा से जब पाई में जाएगा तो आजू बाजू में ये ट्रांजिशन कर सकते हैं, +1 में ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो सिग्मा से पाई वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होता है। डेल्टा से डेल्टा गया है तो डेल्टा से डेल्टा अपने ही टर्म में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, अलाउड होता है। वैसे ही पाई से पाई में गया है तो पाई से पाई में जो गया है ये भी क्या होगा, अलाउड ट्रांजिशन होगा। इस तरीके से हमारा बी, सी और ई ऑप्शन सही है जो आपको मिलेगा ये सी वाले ऑप्शन में। इस तरीके से बहुत आसानी से आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।